सरकारी स्कूलों में मनुस्मृति पढ़ाना शुरू कर दे, जातिवाद भी खत्म होगा, भाषावाद भी खत्म होगा, क्षेत्रवाद भी खत्म होगा, पंथवाद भी खत्म होगा। क्यों? क्योंकि मनुस्मृति में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि जन्म के आधार पे कोई वर्ण नहीं है, जन्म के आधार पे कोई व्यवस्था नहीं है, कर्म के आधार पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दलित कहलाएगा। और वैसे भी इसके अलावा और भी रास्ते हैं। जो गोत्र ब्राह्मण का होता है वही गोत्र क्षत्रिय का होता है, वही गोत्र वैश्य का होता है, वही गोत्र दलित का होता है। भारद्वाज, कश्यप, अत्रि, गौतम, जितने भी गोत्र हैं वो ब्राह्मण के भी होते हैं, क्षत्रिय के भी होते हैं, वैश्य के भी होते हैं, दलित के भी होते हैं। तो सरकार एडमिशन के समय जाति पूछने के बजाय गोत्र पूछना शुरू कर दे, नौकरियों के फॉर्म भरवाते समय जाति पूछने के बजाय गोत्र पूछना शुरू कर दे, तो अभी हम जो 10,000 जातियों में बटे हुए हैं, हम 125 गोत्र में जुड़ जाएंगे, जातिवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित का गोत्र तो कॉमन होता है। सरकार अगर भाषावाद खत्म करना चाहती है, जो लोग भाषा के आधार पर लड़ रहे हैं, तो भी गोत्र व्यवस्था काम कर जाएगी। क्योंकि जो गोत्र तमिलियन का है वही गोत्र बंगाली का है, वही गोत्र गुजराती का है, वही गोत्र पंजाबी का है, वही गोत्र हरियाणी का है, वही गोत्र कश्मीरी का हो। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक भाषाएं अलग अलग हैं, गोत्र तो कॉमन है। तो गोत्र व्यवस्था से भाषावाद भी खत्म हो जाएगा, गोत्र व्यवस्था से क्षेत्रवाद भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि असमी हो, चाहे कच्छ के हो, चाहे भुज के हो, चाहे मारवाड़ी हो, गोत्र तो कॉमन है। पंथवाद भी खत्म हो जाएगा। जो गोत्र हिंदुओं का है वही गोत्र जैन का है, वही गोत्र बौद्ध का है, वही गोत्र सिख का है, वही गोत्र आर्य समाज के लोगों का है। गोत्र कॉमन होता है, गोत्र सबको जोड़ता है, जाति सबको तोड़ती है। तो इसलिए अगर हम वास्तव में देश की एकता अखंडता लागू करना चाहते हैं तो हमें तत्काल प्राइमरी स्कूलों में मनुस्मृति पढ़ाना शुरू करना चाहिए। मनुस्मृति में इसका समाधान है। जातिवाद भी खत्म, भाषावाद भी खत्म, क्षेत्रवाद भी खत्म, पंथवाद भी खत्म। और जब ये खत्म हो जाएगा तो देश की एकता अखंडता मजबूत होगी, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, रोटी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा जातियों के बाहर। तो जब गोत्र एक हो जाएगा, भाई ब्राह्मण का गोत्र भी भारद्वाज, क्षत्रिय का गोत्र भी भारद्वाज, वैश्य का गोत्र भी भारद्वाज, दलित का गोत्र भी भारद्वाज। और ये मैंने प्रैक्टिकली कई बार खुद ही देखा। मुझे भोपाल में, एमपी में, वहां पटेल मुझे मिले जिनका गोत्र भारद्वाज था। मुझे कई स्थानों पे यादव मिले जिनका गोत्र भारद्वाज था। मुझे कई स्थानों पे क्षत्रिय मिले जिनका गोत्र भारद्वाज था। और ब्राह्मणों का गोत्र भारद्वाज तो है ही है। ऐसे कश्यप, ऐसे अत्रि, ऐसे अत्रेय, ऐसे भृगु, ऐसे भार्गव, जितने भी हमारे ऋषि महर्षि थे, उनका जो गोत्र व्यवस्था शुरू हुई तो सबकी कॉमन है। तो सरकार अगर वास्तव में जातिवाद खत्म करना चाह रही है, भाषावाद खत्म करना चाह रही है, क्षेत्रवाद खत्म करना चाह रही है, पंथवाद खत्म करना चाह रही है, तो संविधान में थोड़ा सा संशोधन कर दे, नियम कानूनों में संशोधन कर दे कि भैया अब आगे से जाति नहीं पूछी जाएगी, गोत्र पूछा जाएगा। गोत्र पूछा जाएगा तो आपको जितनी अराजकता फैली है जाति, भाषा, क्षेत्र, पंथ के आधार पे, ये सब खत्म हो जाएगी। एक देश, एक विधान होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत होगा। सरकारी